अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ माहरूख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजरेत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। फितनल ख्वारिश के खिलाफ पाक फौज सी सप्लाई दीवार बन गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिश के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। और बाजोड़ में दो दर्जन से ज्यादा दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फितनल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज सी सप्लाई दीवार साबित हो रही है। भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी है। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी उन इलाकों में किया जा रहा है जहाँ पर इससे पहले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। खुर्रम और बाजोड़ में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। खुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 23 खवारिज हलाक, मुख्तलिफ अजला में मजीद 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। पहला ऑपरेशन खुर्रम में हुआ जहां भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 23 खवारिज हलाक हुए। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों से था। उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की टारगेटेड कार्रवाई थी। दूसरा ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 17 और 18 नवम्बर को सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला बाजोड़, शुमाली वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ किया, जहां 4 खारजी मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वतन अजीज का दिफा पूरी साबित कदमी के साथ कर रहे हैं। सदर ने भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क तोड़ने पर फोर्सेस के अज़म और महारत को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि भारतीय स्पॉन्सर 23 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों को मुबारकबाद देता हूँ। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अक़वाम आलम भी TTP का दहशतगर्द चेहरा पहचान गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में डेनमार्क की सफ़ीर क्रिस्टियाना मार्क्स लेसन ने खिताब करते हुए कलअदम TTP को खत्ते के लिए इंतहाई संगीन खतरा करार दे दिया। डेनिस सफ़ीर ने कहा कि TTP के 6000 से ज़्यादा जंगजू संगीन खतरा हैं। TTP ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इसराइल ने अमरीकी सदर की जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी हैं। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम अब भी जारी है। वहशाना हमले में मजीद 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 70 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। जंगबंदी के बाद इसराइल 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। तबाहशुदा गजा एक बार फिर दहल उठा, शहरी आबादी निशाने पर। जंगबंदी माहदे के बाद से अब तक 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों का नया सिलसिला शुरू हो गया। तिब्बी ज़राए के मुताबिक कम से कम 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ये जंगबंदी के माहदे के बाद सबसे बड़ी खिलाफ वर्जियों में से एक है। इसराइली हमले 3 मुख्तलिफ मकामात पर किए गए। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली बमबारी नहीं रुकी। जंग जारी है और फ़लस्तीनी मुसलसल अपनी जानें गंवा रहे हैं। में इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत को फ़लस्तीन के 2 रियासती हद से मशरूत कर दिया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान कर दिया ट्रंप के हमरा गुफ्तगू में अमरीका में 10 खरब डॉलर की सरमायाकारी करने का वादा कर दिया। और लोग अब इस्लामोफोबिया से निकल रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये को मकरूह इक़दाम करार दे दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इक़दाम कर रही है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये से निमटना होगा और इन इक़दाम की हमारे मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। कराची में भत्ताखोरी की बड़ी वारदातों पर कानून हरकत में आ गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर में छापे मारे। उनके मुताबिक भत्ताखोरों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया। सेलुलर फ़ोन सर्विस के जरिए आम मैसेज करके भत्ता तलब किया गया। आपको अपडेट करें, मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बो न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शहर में छापामार कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। न्यू एमएजरा रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग की तफ्तीश भी की जा रही है। भत्ताखोर ग्रुप ने कैसे भत्ता तलब किया, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तफसीलात जमा कर ली गई है। भत्ताखोरों ने भत्ते के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। सेलुलर फोन सर्विस के जरिए आम मैसेज करके भत्ता तलब किया गया। भत्ताखोरों का टेक्स्ट मैसेज भी हसास इदारों की जानिब से हासिल कर लिया गया है। भत्ताखोर ग्रुप ने पहले फायरिंग की, फिर मैसेज किया। पहली बार भत्ताखोर ग्रुप ने बिल्डर्स के बाद शोरूम मालकान से भत्ता तलब किया है। मुल्की और गैर मुल्की नंबर से ताजिरों, बिल्डर्स और शोरूम मालकान को भत्ते की कॉल की जा रही है। जबकि तफ्तीशी हुकाम की जानिब से शोबा जाहिर किया गया कि गैंगवार कमांडर अहमद अली मक्सी गिरोह का नाम इस्तेमाल किया गया है। गुज़िश्ता रोज रेंजर्स ने मलिर से बड़ा भत्ताखोर कासिम उर्फ कासू को गिरफ्तार किया था, जिसको तफ्तीश के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हवाले कर दिया गया है। मुल्जिम कासिम से भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में तफ्तीश की जा रही है। शहर में चलने वाला भत्ते का सिस्टम जो है उसको कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, इस हवाले से भी हसास इदारों की जानिब से मालूमात हासिल कर ली गई है। जी
ठीक है, मालूमात हासिल कर ली गई। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कराची एक मरतबा फिर भत्ताखोरों के निशाने पर है। एक और ताजिर को भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। गैर मुल्की नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची दी गई है। फैक्ट्री मालिक शेर खान ने मुकदमा दर्ज करवा लिया है। मुद्दई के मुताबिक गैर मुल्की नंबर से पहले मुतादिद कॉल्स आई, रिसीव न करने पर वॉइस मैसेजेस पर भत्ता तलब किया गया। पार्सल में 9mm की गोलियां भेजी गई हैं। कराची में साउथ जोन पुलिस की कार्रवाई। बिलावल चुरंगी से सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी करने वाले 4 मुलजिमान धर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान चंद रोज कबल चोरी किया गया डीबी बॉक्स फरोख्त भी कर चुके थे। डीबी बॉक्स की बैटरी और इन्वर्टर भी बरामद कर लिए गए हैं। और कराची की सड़कों पर अब चलेंगी डबल डेगर बसें। सड़कें नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दावा किया जा रहा है कि ये बसें आ रही हैं और अगले हफ्ते से आ रही हैं। शहरियों ने शहर की सड़कों को मोंजदड़ों से भी बदतर करार दे दिया है। बात करेंगे, कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि जहांगीर रोड पर मौजूद हैं। कफील बताएगा ये सूरत हाल आप किस तरह से देख रहे हैं? ये रोड तो कभी भी बनता हुआ नहीं देखा हमने। जी, सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसेस और ईवी टैक्सीज लाई जाएंगी। आए पहले सड़कों का जायज़ा लेते हैं। ये सड़क है कराची में इस वक्त बड़ी नामी गिरामी बहुत डिस्कस हुई है मीडिया पर, इसका नाम है जहांगीर रोड। ये हालत है सड़क की, ठीक है जी, ये हालत है। गाड़ियाँ किस तरह जा रही हैं, तमाम फुटेजेस आपके सामने, गड्ढे देखें। एक शहरी मेरे साथ हैं, उनसे ज़रा बात भी कर लेते हैं। सर रियाज साहब, डबल डेकर बसेज आ रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कराची में। बहुत अच्छा इक़दाम है ये पीपल्स पार्टी का, जो सिंध हुकूमत है उसका बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन रोडों का सबसे बड़ा इक़दाम करना चाहिए कि ये रोड ऐसी बनाएं कि कम से कम 5 साल तो चले। ये बारिश होती है ऐसी बह जाती है। पहले हमारे ज़माने में रोड़ी डलती थी, रोड़ी के बाद डामर डलता, 1 महीने में वो तैयार होती थी और सालों चलती थी। यकीनन ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करें, एक से एक बसेस लेकर आएँ जो कि दुनिया भर में होता है और दीगर शहरों में कराची पाकिस्तान की है। तो यकीनन आवाम का यही कहना है कि सड़कों को बेहतर करें, उसके बाद जो है वो बसेस को लाई जाएँ। जी बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैरपुर में खौफनाक कबाली तसादुम हुआ है। 4 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं, 8 अफराद जख्मी हैं। 2 बरादरियों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस वक्त भी दोनों ग्रुप मोर्चा बंद हैं। आपको अपडेट करें, खैरपुर में खौफनाक कबाली तसादुम हुआ, 4 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं, 8 जख्मी हैं। 2 बरादरियों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट करते हुए बताएं कि खैरपुर में खौफनाक कबायली तसादुम हुआ, 4 अफराद कत्ल कर दिए गए, 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। 2 बरादरियों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है और शहरी गैस की बंदिश के साथ साथ LPG सिलेंडर्स की दुकानें बंद करवाने पर भी परेशान नजर आ रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो हेड इरफान अराई। जी, मौसम सरमा की आमद है, मगर इससे कबल ही सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। इस वक्त जो गैर एलानिया सुई गैस की लोड शेडिंग है, उसकी वजह से जो घरों में खाना बनाने वाली ख़वातीन हैं उनको जहां परेशानी का सामना है, वहीं जो बिज़नेस पॉइंट्स हैं, जो कैंटीन्स हैं या होटल्स हैं, सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त हम एक जगह मौजूद हैं, हम बात करते हैं बोर्ची से। आप बताइएगा सर। बहुत मुश्किलात है, गैस कम आ रही है, अभी सर्दियाँ शुरू हुई नहीं है, इससे पहले गैस ही कम में बिल्कुल घरों में भी दिक्कत है। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत मुश्किलात है, खाने में बहुत देर होती है। कैसे बनाते हैं सर? फिर सिलेंडर से भरवाते हैं, सिलेंडर भी अभी जो पटरे मिल रहा नहीं है, मुश्किलात है, गैस नहीं मिल रहा है। इंतज़ामिया से एक ही मुतालबा बार बार शहरी करने के कम से कम LPG गैस के सिलेंडर्स जो हैं उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाएं, ताकि अगर गैस ना हो तो खाना बनाने में उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। के इलेक्ट्रिक ने शहर में पानी का बहरान पैदा कर दिया है। के इलेक्ट्रिक के 2 अहम फीडर्स में खराबी के बाद वाटर बोर्ड के बड़े पंपिंग स्टेशन की कारकर्दगी निस्फ रह गई है। हुकाम के मुताबिक पंपिंग में कमी के नतीजे में शहर में तकरीबन 155। सऊदी अरब में इस्लामी यकजहती गेम्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में तलाई तमगा अपने नाम किया। 83.05 मीटर्स की थ्रो करके पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर्स की थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के सपूत अरशद नदीम ने एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान को पहला गोल्ड मेडल रियाद में स्टार जैवलिन थ्रोअर ने तारीख रकम कर दी। अपनी दूसरी बारी में 83.05 मीटर्स की सबसे लंबी थ्रो की। कोई एथलीट अरशद के करीब भी न पहुंचा। इस्लामी यकजहती गेम्स में ये अरशद नदीम का दूसरा तलाई तमगा है। कामयाबी के फौरन बाद अरशद सजदारे सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान के हिस्से में आया। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर्स की थ्रो के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की।
की। नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स 76.01 मीटर्स की थ्रो के साथ तीसरे नंबर। कौम की दुआओं की वजह से कामयाबी मिली। इस्लामी सॉलिडेरिटी गेम्स के फातिह अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 2026 के टूर्नामेंट्स के लिए भरपूर मेहनत करूंगा। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है कि अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ एक एथलीट की नहीं बल्कि खेल और अमन मोहब्बत करने वाले हर पाकिस्तान की कामयाबी है। अरशद नदीम ने पाकिस्तानी परचम को सर बुलंद करके कौम को खुशी दी है और हर पाकिस्तानी इस बासलाहियत खिलाड़ी पर फ़ख्र महसूस करता है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए हैं। रावलपिंडी में जारी 3 मुल्की T20 सीरीज के दूसरे मैच में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। पिंडी स्टेडियम में लाइव एक्शन शाम 6 बजे शुरू होगा। दासन शनाका श्रीलंकन टीम की क़यादत कर रहे हैं। जिम्बाब्वे को पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त हुई थी। आपको बताएं कि लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 36 से 29 नवंबर तक होगी। आपको ये बता दें मुख्तलिफ ममालिक के नामवर बॉक्सर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर ने दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग मैचेस का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्बत इमेज के लिए अहम है। इवेंट में पाकिस्तानी वुमेन बॉक्सर्स भी डेब्यू करेंगे। उन्होंने बताया कि 25 से 30 हज़ार टिकट्स फ़रोख्त हो चुके हैं और शायकीन के लिए टिकट्स की कीमत इंतहाई मुनासिब रखी गई है। बड़े ममालिक और बड़े बड़े नाम, इसमें 44 इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स आएंगे, 44 बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं कि 38 प्लेयर्स इंटरनेशनल हैं और 6 पाकिस्तानी हैं। ये कितनी फख्र की बात है। हम डेब्यू कर रहे हैं। अपनी जो वुमेन की हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी डेब्यू करेंगे। 25 to 30,000 पीपल दैट आर कमिंग, जिन्होंने अभी टिकट्स ले ली हुई हैं। टिकट्स आर वेरी हम शामिल करेंगे। पुरानी दुश्मनी नया खून। गोजरा में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, पेशी पर अदालत आए 2 अफराद कत्ल, राहगीर जख्मी। फायरिंग रफ़ी और दीगर 4 मुल्जिमान ने की है। आपको बता दें कि गोजरा में अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। देरीना दुश्मनी पर फायरिंग का वाक़या है। पेशी पर अदालत आए 2 अफराद को कत्ल किया गया है, जिसकी वजह से राहगीर भी जद में आया है और वो जख्मी है। फायरिंग रफ़ी और दीगर 4 मुल्जिमान की जानिब से की गई है। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। इसी हवाले से मजीद बात होगी। आबिद हुसैन सिंधु हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद, क्या वाक़या है ये? आज बिल्कुल गोजरा में जो दोहरे कत्ल की जो वारदात का वाक़या जंग रोड पर पेश आया है। अदालत पर आए जो 2 अफराद है, इस पर मुखालफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में जो 50 साल तसीफ और 30 साल हसन है वो मौका पर जाबाक हो गए हैं। मकतूलीन की जो लाशें हैं और तस्वीर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मारने वाले जो अफराद हैं इनका तल्लक 303 जिंदे कठोर से बताया जा रहा है। पुलिस राय का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुल्जिमान में रफ़ी और उनके दीगर जो 4 साथी हैं वो शामिल हैं, जो मौका से फरार हो गए हैं। पुलिस ने इब्तदाई कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। ठीक है, तफसीलात देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सरगोदा का खीनू जायके, खुशबू और लज्जत के एतबार से दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखता है। सरगोदा को खीनू की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। इस साल सरगोदा में खीनू की पैदावार मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जाने थे मोहम्मद सुलेमान मौज़म की इस रिपोर्ट में। सरगोदा का कीनू जायके, खुशबू और मिठास की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। पंजाब में 4.5 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कीनू की काश्त होती है, जिसका 80% से जायद सरगोदा में काश्त होता है। साजगार मौसम और बरवक्त बारिशों से इस साल पैदावार में वाज़ेह इजाफा हुआ है। बागों में पकता हुआ कीनू देखकर काश्तकार खुश हैं। अब एक आध बारिश की और ज़रूरत है, इंशाल्लाह ताला ये किन्नू आपको मार्केट में नज़र आएगा। अभी तो ये तुर्श है, लेकिन एक बारिश के बाद जो है ये मीठा भी हो जाएगा और इसके साइज में भी बढ़ोतरी आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला ये आपको मार्केट में नजर आएगा। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस बार पैदावार डबल है और रेट भी बेहतर हैं। बारिशों की वजह से फल भी अच्छा लगा है। 10 एकड़ पे में हमने ये जो किन्नू काश्त किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है फसल जो है बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें काफ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी फसल है। कीनू नारंगी रंग इख्तियार कर रहा है और जल्द तुड़ाई शुरू होगी। काश्तकारों के मुताबिक एक और अच्छी बारिश साइज और मिठास बढ़ा सकती है। तुड़ाई के बाद यही कीनू पहले मुल्क की मंडियों और फिर बैरून मुल्क दर्जनों ममालिक तक पहुँचेगा। लेकिन जिस तरह खाने वाला है ना वो अभी नहीं है। वो अभी कोई बारिश भी नहीं हुई
अगर बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद इसमें मिठास पैदा हो जाएगी और इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। अभी मार्केट में आने वाला किनू तुर्श और छोटा है। लोग इंतजार में हैं कि बड़ा और मजेदार किनू आए ताकि खुद भी खा सकें और तोहफे भी भेज सकें। अल्लाह ताला का रहमत हो जाएगी, अगर बारिश पड़ जाती है तो ये किनू खाने वाला होगा, फिर भेजने का तोहफे का मजा आता है कि तोहफा भी अच्छा हो और खाने वाला भी अच्छा हो। किनू की वैल्यू एडिशन से न सिर्फ ज़र मुबादला बढ़ सकता है बल्कि मकामी रोजगार के मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ मोहम्मद सुलेमान मुअज्जम, बोल न्यूज़, सरगोधा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।